हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेब इन सॉल्यूशंस। मैं हूं आपका अपना दोस्त मानव और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML फॉर्मेटिंग के बारे में। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं एक वेबसाइट में उसको हम कुछ भी यूनिकनेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, उसे मार्क कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे काम जो हैं विद द हेल्प ऑफ CSS भी हो जाएंगे। बट अगर हम CSS लगाएंगे तो वेबसाइट की HTML और CSS ज़्यादा होगी तो उससे वेबसाइट की स्पीड पे फ़र्क डलेगा, वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। तो वेबसाइट में CSS को कम करने के लिए कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग टैग्स है जो HTML ने हमें प्री डिफाइन दी है, जैसे B टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, EM, मार्क, स्मॉल, डेल, इंसर्ट, सब एंड सुप। मतलब ये जो टैग्स हैं ये इनके यूज़ के साथ हम काफ़ी चीज़ें हैं जो विदाउट CSS हम कर सकते हैं, डायरेक्ट HTML में ही हम कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हमने अपनी कोड फाइल ओपन कर लिया है एंड एडिटर को रन भी कर लिया है। जहाँ हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी वहीं पर है ये। एंड आज के टॉपिक के लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे HTML underscore format HTML। इसके अंदर हमने बेसिक कोड ऐड कर दिया, टाइटल भी लिख दिया HTML formatting एंड here it goes। तो ये हमारा रन हो गया। अभी फ़िलहाल ये एम्प्टी है क्योंकि हमने कुछ इसमें ऐड नहीं किया हुआ, बट हम इसमें अब एक एक करके चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोल्ड टेक्स्ट की। बोल्ड टेक्स्ट लिखने के लिए आपका जो भी टेक्स्ट है, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, इस टेक्स्ट को अगर नॉर्मली हम देखेंगे तो वो ऐसे आएगा, सिंपल टेक्स्ट। बट अगर इसको मैंने बोल्ड करना है तो मैं इसको दे दूंगा B टैग के अंदर। जैसे ही मैंने B टैग के अंदर दिया तो देखो यहाँ पर जो है टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया। अब हुआ क्या है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके इसकी CSS देखेंगे तो B टैग ने बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर दिया है, मीन्स फ़ॉन्ट वेट 700 कर दिया है। फ़ॉन्ट वेट भी अलग अलग होते हैं, 100, 200, 300 से लेकर 900 तक, जिनका अदर नेम होता है लाइट, रेगुलर, बोल्ड। तो जो बोल्ड है वो 700 के इक्वल होता है। तो B टैग क्या करता है, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देता है। नॉर्मली अगर हम कोई भी टेक्स्ट देखते हैं या कोई भी वर्ड फाइल देखते हैं, नॉर्मल सिंपल एग्जांपल है ये, कोई भी अगर हम वर्ड फाइल देखते हैं तो उसमें हम कंट्रोल भी करके उसको बोल्ड कर देते हैं, तो ये वो काम करता है। इसी का अदर टैग जो होता है वो है स्ट्रॉन्ग। अब इसके अंदर मैं यही सेम चीज़ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो उसमें भी देखो सेम आ गया। अब ये एक लाइन में आ रहा है, इसको नीचे ले जाता हूँ मैं। आपको बताया था BR टैग से नीचे आ जाती है चीज़ें, मीन्स नेक्स्ट लाइन में चली जाती है, वहाँ से ब्रेक हो जाती है। तो अभी देखो जो हेलो वर्ल्ड हमने ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है दोनों हमने सेम चीज़ लिखी है, बस दोनों में फ़र्क क्या है, एक को हमने B टैग दिया, एक को स्ट्रॉन्ग टैग दिया। B का मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट, मतलब कोई भी टेक्स्ट जो हमें बोल्ड करना है, हम उसको बोल्ड दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम B टैग दे देंगे। और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है वो टेक्स्ट जिसको हम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपॉर्टेंस कैसे देना चाहते हैं, जैसे हमने कई बार कोई ब्लॉग पढ़ा है या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चीज़ें अंडरलाइन की होती हैं या उन चीज़ों को हाईलाइट किया होता है, थोड़ा बोल्ड दिखाया होता है, मीन्स वो दिखा रहे हैं कि ये की पॉइंट्स हैं इस चीज़ के, तो वो जो होता है वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसलिए HTML हमें कहता है कि आप स्ट्रॉन्ग टैग भी दे सकते हो। ये चीज़ किस में काम आती है, ये चीज़ काम आती है SEO में। SEO पॉइंट से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग टैग वाले टेक्स्ट को वो थोड़ा प्रायोरिटी में रखता है और B टैग वाले टेक्स्ट को लो प्रायोरिटी में रखता है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे और जो वैसे नॉर्मली देना है तो हम B टैग यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है इटैलिक टेक्स्ट। इसको कमेंट कर दिया। अब इटैलिक टेक्स्ट में क्या आता है, आई टैग। आई के अंदर हम सेम यही लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। जैसे लिखा तो हमारा जो भी टेक्स्ट है, एक मिनट, इसको BR टैग दिया। तो जैसे ही हमने लिखा तो देखो हमारा जो भी टेक्स्ट था वो सिंपल से तिरछा हो गया, मतलब इटैलिक हो गया वो। तो ये काम है इटैलिक टैग का। यही सेम काम करता है EM टैग। इसके अंदर अगर हम लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वही सेम काम जो है EM टैग ने भी किया। अब आई टैग और EM टैग में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि आई टैग यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक शो करा रहे हैं और EM टैग हम तब यूज़ कर रहे हैं जब हम उसको थोड़ा एम्फेसाइज कराना चाहते हैं। मीन्स जब स्क्रीन रीडर इसको रीड करेगा तब इस टेक्स्ट पे वो थोड़ा सा जोर लगा कर बोलेगा, मीन्स इसको थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलेगा।
अब स्क्रीन रीडर क्या होता है? स्क्रीन रीडर का मतलब होता है कि हम जो वेबसाइट जो भी हम बनाते हैं वो हर तरह का आदमी देखेगा, हो सकता है वो फिजिकली डिसेबल्ड हो। तो उस पॉइंट के लिए क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर अलग अलग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं, जिसमें जैसे ही वो वेबसाइट को प्ले करेगा तो जो भी वेबसाइट में कंटेंट है वो सारा उसको बोल कर सुनाया जाएगा, वो टूल ऑटोमेटिकली उससे बोल कर सुनाएगा। तो EM टैग क्या करेगा, जिस चीज़ को हमने EM टैग दिया उसको वो थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलेगा, मीन्स वो थोड़ा सा ज़ोर से बोलेगा। अब हम अगला टैग देखते हैं, स्मॉल टैग। उससे पहले मैं ज़रा इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि समझने में इजी हो। एंड सब हेलो वर्ल्ड लिखा है तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं इनके टेक्स्ट को चेंज कर दूँ। आई एम बोल्ड टैग, आई एम स्ट्रॉन्ग टैग, आई एम इटैलिक टैग, EM टैग। ये लिखने का रीज़न सिर्फ इतना सा है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, सब कुछ उसको अलग अलग दिखे। अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं जो है हमारा स्मॉल टैग। स्मॉल टैग लिखने का जो सिंटैक्स है वो है स्मॉल टैग स्टार्ट एंड, और इसके अंदर आई एम स्मॉल टेक्स्ट। ये क्या करेगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो नॉर्मल साइज से उसको थोड़ा सा स्मॉल कर देगा। जैसे अगर अभी मैं इसको P टैग में देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बड़ा आ रहा है साइज़, और जैसे मैंने इसको स्मॉल टैग में किया तो ये छोटा हो गया। बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारी फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसको 100% मानेगा और उसमें से 20 to 30% टेक्स्ट साइज़ जो है डिक्रीज़ कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप डिक्रीज़ कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं, मीन्स एक्स्ट्रा CSS करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा स्मॉल टैग लगाएं और जो भी आपका मेन टेक्स्ट साइज़ है उससे 20-30% ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर देगा। इसके बाद आता है मार्क टैग। मार्क टैग लिखने का सिंटैक्स है मार्क टैग स्टार्ट और मार्क टैग एंड। उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, जैसे आई एम ए मार्क टेक्स्ट, तो अभी हमने जो टेक्स्ट लिखा है इसने उस पूरे टेक्स्ट को ही मार्क कर दिया है क्योंकि हमने उस पूरे टेक्स्ट को मार्क टैग के अंदर दिया है। बट बेसिकली ये यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। अगर मैं इसको सिंपल P टैग में लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो मार्क लिखा हुआ है ये मार्क हो, मीन्स यही हाईलाइट हो, तो इसको मैं लूँगा मार्क टैग के अंदर। तो इससे क्या होगा कि ये सिर्फ इतना इतना टेक्स्ट मार्क हो गया। अब ये चीज़ समझने के लिए सिंपल सी चीज़ देखें, हम जब स्कूल में या कॉलेज में अपना वर्क कर रहे होते हैं, कोई हम नोट्स लिख रहे होते हैं इंपॉर्टेंट, तो जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उनको मेन चीज़ें होती हैं उनको वो हाईलाइटर से मार्क कर लेते हैं। तो ये बेसिकली वही काम कर रहा है, ये आपके टेक्स्ट को मार्क कर रहा है। कोई भी चीज़ जो आप इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हो, थोड़ा अलग दिखाना चाहते हो कि वो थोड़े कलरफुल में है, तो उसको आप ऐसे मार्क टैग के अंदर दे सकते हो। नेक्स्ट टैग जो है वो है डिलीट टैग। डिलीट टैग का काम है जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको वो कट करके दूसरा टेक्स्ट दिखाएगा जो हम दिखाना चाहते हैं। ये मोस्टली कहाँ यूज़ होगा, कोई भी चीज़ जिसकी हम प्राइस दिखाना चाहते हैं बट हम कह रहे हैं कि ये सेल लगी हुई है, कि पहले ये चीज़ 900 की थी बट अब ये सेल में आपको 800 की मिल रही है। तो उसके लिए हम कैसे दिखाएंगे, जैसे हम दिखा रहे हैं करंट प्राइस 500, तो यहाँ पे तो इसने बता दिया करंट प्राइस 500 है। बट आपने देखा होगा कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है, अमेज़ोन है या फ्लिपकार्ट है, उनमें जब सेल लगती है या किसी भी वेबसाइट में सेल लगती है, इवन हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है उसमें भी जो सेल वाला कॉलम होता है, जो ऐड वाला कॉलम होता है, उसके अंदर जब सेल लगी होती है तो जो प्राइस होता है उसको काटा होता है और उसके आगे जो सेल प्राइस है वो लिखा होता है। जैसे 500 का तो ये नॉर्मली था, बट अभी जो सेल में मिल रहा है वो मिल रहा है ये 400 का। तो जो 500 है इसको वो क्या करते हैं, डेल के अंदर हम लिख लेंगे। जैसे ही हम डेल के अंदर लिखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 500 जो है कट रखा है और आगे 400 जो है प्राइस दिख रहा है। मीन्स जो हम सेल प्राइस दिखाना चाहते हैं हम इसके साथ दिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्राइसेस ही दिखाएंगे, कोई भी टेक्स्ट जिसको हम लाइन थ्रू दिखाना चाहते हैं, जिसको हम कटा हुआ दिखाना चाहते हैं, वो हम डेल टैग के अंदर दे देंगे तो वो कटी हुई दिखेगी। अब हमारे जो लास्ट टैग रहते हैं वो है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सब टैग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें सिंपल सा डिफरेंस है। जो सुपरस्क्रिप्ट होगा वो जो टेक्स्ट है वो ऊपर दिखाएगा, जो सबस्क्रिप्ट होगा वो जो टेक्स्ट है वो नीचे दिखाएगा।
जैसे अगर मैं कोई केमिकल फार्मूला लिखता हूँ H2SO4, तो ये केमिकल फार्मूला है जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, बट मुझे ये नहीं पता है कि ये है किस चीज़ का, बट पढ़ा है मेरे को, तो मेरे माइंड में है। तो इसको लिखने का तरीका जो है, जो 2 आएगा वो नीचे आना चाहिए और जो 4 है वो भी नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको क्या देंगे, नीचे लाने के लिए हम देंगे सब। इसको सब टैग के अंदर लिखा इस 2 को रखा इसके अंदर। जैसे इसके अंदर रखा तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो नीचे आ गया, उसकी मतलब नीचे की पावर आ गई है वो। वैसे ही हम 4 के लिए भी दे देंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको दिया 4। तो जैसी ये चीज़ है, तो अभी हमारा जो केमिकल फार्मूला जैसा हम नॉर्मली लिखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, या जो भी फार्मूलाज हम देखते हैं वैसे लिखे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आ गया। अब इसके बाद जो है वो सुपरस्क्रिप्ट है, उसका यूज़ क्या है, उसके यूज़ के लिए हम लगाते हैं, जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है कि 2 की जो पावर है वो 2 देनी है। तो ये जो 2 है ये सुप के अंदर आएगा, SUP टैग। जैसे हम इसको ऐसे लिख देंगे, और इधर मैं BR देता हूँ, जैसे लिखा तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है इसकी पावर आ गई है 2 स्क्वायर, मतलब ये बन गया 2 स्क्वायर। अगर इसको हमने क्यूब करना है तो 3 दे देंगे, तो ये हो गया 2 क्यूब। ये बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हमारे यूज़ होते हैं केमिकल फार्मूलाज या कोई मैथमेटिक्स फार्मूलाज है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें ऊपर या नीचे पावर दिखानी है, ऊपर या नीचे कोई वैल्यू शो कराना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट जो है वो पावर ऊपर दिखाएगा, सबस्क्रिप्ट जो है वो नीचे दिखाएगा। और इसी के साथ हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आए, न्यू कुछ भी मैं कंटेंट लेकर आऊँ, तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन बार में शो हो जाए। और अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसके कमेंट का रिप्लाई करूँ और उसके जो भी क्वेरी है उसको सोल्व कर दूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।